देखिए, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी ई टैब्स के यूजर इंटरफेस की। ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या करना है, प्रोजेक्ट का स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि ऑटो कैड में कुछ भी आप अपने हिसाब से प्लान को बनाना और उसमें क्या है, सेंटर लाइन मार्क करना। ठीक है, तो उसका सेंटर लाइन को बनाने का जो तरीका है उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा मैं। ठीक है, और कॉलम का जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग देखो मैंने लगाई है, मेक सेंटर ग्रिड, या ब्रैकेट के अंदर सेंटर लाइन लिखा है। ठीक है, इसको सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं, बीम वन लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऑटो कैड का यूज करके आप बनाओगे तो काफी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, अब 2D का जो सारा काम है वो ऑटो कैड के अंदर ही करते हैं आजकल, अपने शीट पे कोई नहीं करता है, तो ऑटो कैड का यूज करके ही अपने को वो बनानी है। स्टेप्स मेरे क्या रहेंगे, सबसे पहले मैं ग्राउंड फ्लोर को रेडी करूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या करो, ग्राउंड फ्लोर को रेडी करने के बाद सीधा सेंटर लाइन को बना देते हो। तो थोड़ा सा वहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को रेडी करने के बाद पहले आपको कॉलम का ओरिएंटेशन चेक करना है। ठीक है, किस हिसाब से मेरे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, वो सब आप आज वाली क्लास में मैं पहले, आज ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट ही रहेगा, तो मोमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सब मैं बताता हूँ आपको। और मोमेंट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कई जगह आपको लग रहा है कि कॉलम मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ ओरिएंटेशन, या ऐसे भी लगा सकता हूँ, लॉन्गर स्पान इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको लग रहा है कि ब्यूटी के हिसाब से या एसएसटी के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा कॉलम को यहाँ पे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा रखना चाहिए, तो कहाँ पे वो जजमेंट मेरे को करनी पड़ेगी, वो जजमेंट मेरे को कैसे करनी पड़ेगी, आज वाली क्लास में वही सारी अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को लास्ट के अंदर सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोगों ने जो सेंटर लाइन ड्रॉ की है सबने, आप जो जो मेरे को भेजा एक्सरसाइज सबकी ठीक है वैसे। 9 इंचेस की या 200 mm की वॉल ली है आपने, और मिडिल से आप सेंटर लाइन को बना रहे हो। ठीक है, वो लगभग आपका जो है उस हिसाब से वैसे ठीक है। एक साइड को आपने ABCD ले लिया और एक साइड को 1 2 3 4, नॉर्मली स्टैंडर्ड यही चलता है, अपन इस तरह से ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है ये, क्योंकि प्लान बनाने का मेरे पास टाइम था नहीं। विजिबल हो रही है ये? जी सर। इसके अंदर देखो एक छोटा सा प्लान बन पूरा रखा है, इधर यहाँ पे एक छोटा सा प्लान बन रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कॉलम्स भी लग रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, आप लोग क्या है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना के कॉलम को जो है आप जो है अगर नहीं देखोगे सीधा सेंटर लाइन को बनाओगे तो बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, कॉलम का ओरिएंटेशन को सेट करना है। यहाँ पे जो कॉलम के ओरिएंटेशन है इस डायग्राम के अंदर सही सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने जो इंटरनेट से लिया है और यहाँ पे इसमें ये चीज़ें सही सेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कॉलम का ओरिएंटेशन अपने को कैसे चेक करना है, देखो यहाँ पे दो कॉलम्स के बीच की डिस्टेंसेस क्या क्या है पहले वो चेक करते हैं। तो इधर जो है 2.95 मीटर, 3.2 मीटर और 3.1 मीटर। ठीक है, ये वाला डाटा अपने ई टैब्स के अंदर काम में लेंगे। जैसा कल मैंने बताया था ना, ग्रिड का स्पेसिंग कितना लेना है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितने कितने ग्रिड लेने, ये अपना ई टैब के अंदर काम करेंगे, ये काम अपने करेंगे कल। पहले आज जो इसका इसके पीछे जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको सारा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ऑटोकैड से प्लान को ई टैब्स में इंपोर्ट करने के बाद आप फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए भेज दोगे। जो आपको करना है वो भी प्रोसेसिंग करना है, अभी चीज़ों को देखना है, समझना है, जो भी जजमेंट करनी है वो अभी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया ये मेरा, और यहाँ पे ये 3.2 मीटर, 3 मीटर और 2.9 मीटर इस वाले साइड के मेरे डिस्टेंसेस है, यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है, अब देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि यहाँ से इस प्लान पे पहुंच जाना बहुत आसान है। ठीक है, और है बिल्कुल आसान, बट एक दो प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ठीक है। अगर किसी ने अगर पहले से किया है प्रैक्टिस तो उसके लिए आसान है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स के लिए एक बार के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप पहले चीज़ों को समझना, देखना, और उसके बाद सेंट्रल लाइन डायग्राम को ई के अंदर इंपोर्ट करना है अपने को। तो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे जो हॉल है मेरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे 4 कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3 4, इनका मैं नेम्स कैसे दूंगा। ये वाला जो मेरा कॉलम है इसका मैं नेम क्या दूंगा, ये देखो इधर से ए और इधर से 1, तो इसका मैं नेम दूंगा A1। ठीक है, यहाँ पे इधर आपका बी साइड आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, इसका नेम दे दूंगा मैं B1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट को, इधर से ये आ रहा है बी और इधर से ये B2, और यहाँ से A2, A3, A4, सिमिलरली B1, C1, D1, और यहाँ पे B2, C2, D2। तो नेम्स किस तरह से देने हैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब अपने कॉलम के ओरिएंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इस कॉलम के ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पोजीशन है, एक मेरी वॉल इस तरफ से आ रही है, या वॉल बोलो या बीम बोलो। ठीक है, एक मेरी बीम इस तरफ से है। ठीक है, इधर है मेरा साइड 3.2, इधर है 2.95। लॉन्गर कौन सा है, 3.2 या 2.95? 3.2। देखो,
सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे देखो, मैंने कुछ और चीजें भी लिखी है मैंने आपके जजमेंट के लिए। कॉलम ओरिएंटेशन के लिए आपको क्या चीजें देखनी, ऑलवेज प्रोवाइड हैवी कॉलम्स इन इनर पार्ट, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑलवेज प्रोवाइड हैवी कॉलम्स वेयर नंबर ऑफ कनेक्टेड बीम इज मोर। मतलब देखो, एक आपके अंदर वाले जो कॉलम्स है उसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये वाला कॉलम है, यहाँ पे क्या इधर से भी बीम कनेक्ट हो रही है, इधर से भी बीम कनेक्ट हो रही है, इधर से भी, और इधर से भी मेरी बीम कनेक्ट हो रही है, ठीक है। चार साइड से बीम कनेक्ट हो रही है, तो इस कॉलम्स को मैं क्या हैवी रखूंगा, अंदर वाले जो 1 2 3 4 जो कॉलम आ रहे हैं इनको मैं हैवी रखूंगा। हालांकि ये तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर लोडिंग नहीं है, तो इसमें चाहें तो सारे इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल आपको मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो तो क्या क्या कंसिडरेशन लेके चलना ही चलना है, वो वाली चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अपने हैवी कॉलम्स हैं, ठीक है, ये वाले अपने को हैवी रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बीम जो है कनेक्ट ज़्यादा हो रही है। अब जब बाहर वाला कोई कॉलम देखो, यहाँ पे ओनली 2 ही बीम कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। तो इन सेक्शंस को मैं थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसके लाइट रख सकता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा कम रख सकता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन मेरे को थोड़ा हैवी रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला कंसिडरेशन ये लेंगे। तो दोनों एक ही बात है, ऑलवेज प्रोवाइड हैवी कॉलम इन इनर इनर पार्ट, इनर साइड में, क्योंकि इनर साइड में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ बीम्स ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ये कंसिडरेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पहला जो मेरा कॉलम है ए वन की मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डायग्राम के अंदर। देखो यहाँ पे ए वन जो मेरा कॉलम है, इधर ये आ रहा है 3.2 और इधर आ रहा है 2.95, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बनाया है, इधर आ रहा है मेरा 3 और इधर आ रहा है मेरा 2.9। इस कॉलम के कारण, ठीक है, इस कॉलम के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा वो इस तरफ जनरेट होगा, जो लोड आएगा वो, ठीक है। और इस बीम का लोड आएगा, इस पे बीम के ऊपर किसका लोड आएगा, स्लैब का या वॉल्स का लोड आएगा बीम के ऊपर। अगर ऊपर वाला फ्लोर होगा तो या तो स्लैब का लोड आएगा या फिर वॉल का लोड आएगा। बीम से लोड जो है आपका कॉलम पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन आ रही है वो इसके कारण आ रही है और इसके कारण आ रही है, ठीक है। ये है 3 मीटर, ये है 2.9 मीटर, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ज़्यादा किसके कारण आ रही है, 3 के कारण। तो जिस साइड मेरा क्या होगा, जहाँ पे मेरा रिएक्शन ज़्यादा आएगा, ठीक है, वहाँ पे मेरा शॉर्टर साइड रखना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा शॉर्टर साइड को। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे चलते हैं इस वाले पे, सेकंड पे, इस वाले पे। अब इसका ओरिएंटेशन देखो यहाँ रख रखा है, ये गलत रख रखा है। इसका ओरिएंटेशन ऐसा रखना है, क्योंकि ये जो है ये वाला साइड मेरा बड़ा है, 3.2 और 2.95 है ना। इधर ये गलत लिख रखा है 3, यहाँ पे 3.2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2.95 आएगा, 2.95 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा शॉर्टर साइड जो है मैं उस साइड रखूंगा जहाँ पे मेरी लेंथ ज़्यादा है। अब नेक्स्ट वाले केस को लेते हैं, B1 वाले को देखते हैं। B1 के अंदर मेरा क्या है, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बीम कनेक्ट हो रही है, इधर से बीम कनेक्ट हो रही है, इधर से बीम कनेक्ट हो रही है। ये वाली बीम जो है ये 2.95, ये 3.2 और ये 3, ये 2.95 आएगी, ठीक है, 2.95 है। ये 3.2, ये 3। तो इसके अंदर तो क्या होगा, इधर से भी मोमेंट जनरेट होगा, इधर से भी मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो वो क्या बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे होगा, 3.2 में से मैं माइनस करूंगा 3 को, ठीक है। तो इस तरफ जो आपका इस साइड के अंदर जो आएगा वो कितना आएगा, 0.2। इधर और इधर बैलेंस आउट होगा तो इस साइड में कितना आएगा, 0.2। और इस वाली साइड में मेरा आ रहा है 2.9 के कारण, तो 2.9 के कारण ज़्यादा आएगा मेरा। तो इस साइड मेरा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, शॉर्टर स्पान पर रखूंगा, ठीक है। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 3.2, इसमें से मैंने माइनस किया 3 को, इस वाले डिस्टेंस को, तो 0.2। 0.2 कोई मोमेंट की वैल्यू नहीं है, ये डिस्टेंस उसके हिसाब से अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वॉल की जो लेंथ है उसके हिसाब से उसका लोड आएगा, बीम की जो लेंथ है उसके हिसाब से ही लोड आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 0.2 ही होगा और यहाँ पे मेरा 2.9, तो ये वाला ज़्यादा है तो शॉर्टर साइड में इधर रख दूंगा। नेक्स्ट जो केस है आपका, नेक्स्ट देखिए कौन सा है। यहाँ पे मैं इस जगह पे आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो 4 बीम्स कनेक्ट हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कॉलम आ रहा है, इसका ओरिएंटेशन मेरे को क्या रखना है, ये देखो इधर मेरा आ रहा है 3.2 3.2 3 और 2.95, ठीक है। तो इधर और इधर ट्रांसमिट हो रहा है, हाँ इधर और इधर ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, 3.2 माइनस 2.95,
सॉरी पहले ये वाला कर रखा है, 3.2 माइनस 2.95 ये हो गया 0.25, और फिर 3.2 माइनस 3, देन ये कितना हो गया 0.2। ज़्यादा बड़ा कौन सा है 0.25, तो 0.25 वाले डायरेक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, शॉर्टर साइड देना है। अब इस वाले कॉलम के अंदर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 0.2 एंड 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आर्किटेक्चर व्यू क्या कहता है, यहाँ पे इसको ऐसे रखना चाहिए कि ऐसे रखना चाहिए। अब इसमें क्या है, मेरी वॉल इस तरह से आ रही है, अगर आपको इसको ऐसे रखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो बाहर रहेगा, वॉल से थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना जजमेंट यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको क्या है, यहाँ से इसको इसका ओरिएंटेशन चेंज करके ऐसा भी रख सकते हो, और स्ट्रक्चरली आपको एकदम सही जाना है तो फिर ओरिएंटेशन जो है वो यही आएगा जो आपका पीडीएफ में है अपनी, तो ओरिएंटेशन आपका यही रहेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से सही ओरिएंटेशन यही है, बट आप यहाँ देखोगे तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। और वैसे जो लोडिंग्स वगैरह आप कैलकुलेट कर स्टैट वगैरह में करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि कितनी लेंथ के कारण कितना जनरेट हो जाता है। तो एज स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको थोड़ा सा उस चीज़ का आइडिया होना जरूरी है। कुछ प्रोजेक्ट्स आप कवर कर लेते हो तो और अच्छे से आपको आइडिया लगने लग जाता है इन चीज़ों का। नेक्स्ट अपने चलते हैं उसके बाद, यहाँ पे मैं चारों साइड के इस हॉल में है ना, ये जो स्टार्टिंग वाले जो चार कॉलम है चारों को ले रहा हूँ। ये वाले 1 2 3 4 इन चारों की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा A2। A2 को है वो देखो, A2 जो हो जाएगा इधर है 3.2, इधर है 3.2, इधर है 2.95। देन फर्स्ट वाला क्या हो गया 3.2 माइनस 2.95 0.25, तो इधर मेरा हो गया 0.25, और इधर हो जाएगा 3.2। तो ये वाला बड़ा है तो शॉर्टर साइड इसमें इधर ही रखना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं कर हाँ सकते बहुत। हो। हाँ इसमें अगर मान लो आर्किटेक्चर आपको बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो ऐसी शेप चाहिए वैसी शेप चाहिए, तो इसमें आप बोल दो कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको कंसिडरेशन ऐसे रखना पड़ेगा एज ए स्ट्रक्चर, इसमें इसको बहुत ज्यादा डिफरेंस है कैलकुलेशन में। तो इधर आपको जो है शॉर्टर साइड इस तरफ ही रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है आज, जो भी आपका जो जो प्लान आपने बनाया था जो चल रहा है उसमें कॉलम के ओरिएंटेशन सेट करने हैं आपको, ठीक है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था सेंटर लाइन वाला, उसमें आपको क्या करना है, कॉलम के ओरिएंटेशन सेट करने हैं। और ओरिएंटेशन कैसे सेट करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब कॉलम आप कोई भी लो, 200 बाय 400 का लो, 250 बाय 400 का लो, 200 बाय 350 का ले लो। स्टैंडर्ड साइजेस आपको पता है कॉलम्स के क्या क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेट पे सर्च वगैरह कर लो स्टैंडर्ड साइजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग साइजेस लेके उसको डिजाइन करना है आपको। कॉलम का ओरिएंटेशन में अच्छे से बता दिया मैंने, इसमें कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो। अब कई बार जैसे स्टूडेंट का जैसे ये चीज आता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा कोई जो है हॉल के अंदर यहाँ पे मेरा क्या कोई वॉल नहीं है, तो यहाँ पे मैं बीम को छोड़ सकता हूँ। स्टूडेंट्स का कई बार ये डाउट आता है। यहाँ पे देखो ये जो दोनों कॉलम है यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई वॉल नहीं है, हॉल हॉल के बीच में मेरा कोई वॉल नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं यहाँ पे मैं बीम को छोड़ सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे बीम को आप नहीं छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि बीम के ऊपर स्लैब का तो लोड आ ही रहा है, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब इसका कंसिडरेशन भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि बीम का फंक्शन जो है वो क्या है। बीम के फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्लैब लोड को ले रहा है, ठीक है। ये तो आपको सिंपल अच्छे से समझ पता है कि भाई स्लैब से लोड बीम पे आएगा और बीम से कॉलम पे जाएगा। दूसरा वॉल का लोड ले रहा है, ये भी आपको पता है। तीसरा कंसिडरेशन जो है स्ट्रक्चरली अपने को जो ध्यान में रखना होता है, टू इंक्रीज कॉलम स्टेबिलिटी, ठीक है। अब पहले एक बार इतने पार्ट को समझते हैं। टू इंक्रीज कॉलम स्टेबिलिटी, प्रोवाइड बीम इन बोथ डायरेक्शन, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपका ये मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। आपका कॉलम जो है यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक आ गया आपका ग्राउंड फ्लोर, और इससे ऊपर आपका चल रहा है फर्स्ट फ्लोर। इस साइड के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी बीम प्रोवाइड नहीं किया, इस साइड के अंदर मैंने बीम प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बकलिंग आ रहा है वो देखो कितना ज्यादा आ रहा है। तो ये जो बकलिंग आ रहा है इतना ज्यादा, जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये वाला बकलिंग जो है थोड़ा सा डेंजरस होगा कंपेरेटिवली। मैंने इस साइड में क्या यहाँ पे बीम प्रोवाइड किया, तो यहाँ देखो यहाँ बकलिंग काफी कम आ रहा है, ठीक है। इस टाइम तो मटेरियल के अंदर थोड़ा बहुत बकलिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कॉलम का अगर हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर बकलिंग का जो है वो रिस्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बकलिंग देखो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो बीम आप जहाँ जहाँ प्रोवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, कॉलम की स्टेबिलिटी भी उससे बढ़ेगी। तो बीम आपको प्रोवाइड करना ही है। स्लैब का लोड तो ट्रांसफर होगा, वॉल का लोड भी ट्रांसफर होगा, उसके अलावा आपको कॉलम की स्टेबिलिटी के लिए भी बीम को प्रोवाइड करना है सब जगह पे, ठीक है।
और बहुत ही कोई कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे अपन बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। प्राइमरी बीम्स क्या है, सेकेंडरी बीम्स क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड बीम इन बोथ डायरेक्शन। जैसे मान लो अब ये आपका डायग्राम था, अभी ये आपका डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे अपना हॉल था, इस वाली जगह पे मेरा हॉल है। तो जो बीम है, आप अब आपको लग रहा है कि इस साइड में तो मेरा बीम प्रोवाइड है, तो यहाँ से इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में आप प्रोवाइड करोगे तभी आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। मान लो एक साइड में आपने प्रोवाइड कर दिया, एक्स डायरेक्शन में आपने प्रोवाइड कर दिया, या वाई डायरेक्शन में आपने प्रोवाइड कर दिया, तो नहीं, आपको दोनों डायरेक्शन के अंदर बीम्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉलम की इक्वल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो बीम का रोल समझ में आ गया और कॉलम का ओरिएंटेशन समझ में आ गया। तो मैं नेक्स्ट जो है सेंटर लाइन पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कॉलम के ओरिएंटेशन के लिए सबसे पहले कॉलम का जो है आपको स्टैंडर्ड साइज देखना है कि कॉलम के आज का जो आपका काम है वो ये है कि कॉलम के स्टैंडर्ड साइजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको देखना है कि मेरे को अंदर जो हैवी कॉलम्स है वो कौन से प्रोवाइड करने हैं, बाहर जो है कॉलम कौन से प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलम के ओरिएंटेशन देखनी है लेंथ के हिसाब से, जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताइए, मैंने 1 2 3 4 4 कॉलम्स के लिए करके बताइए, आपको सारे कॉलम्स के लिए कैलकुलेट करनी है। और इस वाले डायग्राम में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ है, ठीक है, इस डायग्राम को आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इसको गड़बड़ी पड़ा रहने दिया, मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, अदरवाइज आपका एक्सरसाइज इतना अच्छे से नहीं हो पाता। बाकी इसके अंदर मैंने जो निकाला है पीडीएफ के अंदर, ये वाला सारा अच्छे से कैलकुलेट किया सब, ठीक है। इसको कॉलम का ओरिएंटेशन जैसा आपको बताया, उसी ओरिएंटेशन में मैंने इसको प्रोग्राम किया, ठीक है। अब लास्ट के अंदर बात आती है आपकी सेंटर लाइन की। ये मेरा सारा जो कॉलम बन चुका है, अब मैं क्या करूँगा, ऑटोकैड के अंदर जाऊँगा। ऑटोकैड के अंदर जो आपका प्लान बना हुआ होगा, प्लान के अंदर क्या करोगे आप, बाकी सारी लेयर्स को ऑफ कर लोगे, ओनली कॉलम वाली लेयर को मैं ऑन रखूंगा, ठीक है। ऑन करके उनको कॉपी करके एक अलग जगह पेस्ट कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब सेंटर लाइन का जो आपको रिमार्क है वो नॉर्मल लाइन की तरह नहीं रहेगा, तो आप यहाँ से सेंटर लाइन को लोड कर लो, यहाँ पे क्लिक करके अदर के अंदर जाके, और यहाँ पे मैंने सेंटर लाइन ले रखी है, यहाँ पे सेंटर लाइन लिया, इसको लोड किया। और यहाँ से भी ले सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2 3 टाइप की सेंटर लाइन आती है ऑटोकैड के अंदर। ये देखो सेंटर लाइन 2, सेंटर लाइन X2, ये सब आ रही है यहाँ पे, तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको ले लिया मैंने, ओके किया, ओके किया, और यहाँ से मैंने सेंटर लाइन को ले लिया, और आपने यहाँ से सेंटर लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये मैंने सेंटर लाइन, अभी थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि इसका स्केल चेंज करना है तो उस पर क्लिक करके, ऑटोकैड आपको इसके लिए आना जरूरी है, Ctrl+1 मैंने प्रेस किया, और यहाँ से इसका स्केल थोड़ा सा चेंज कर दो, बढ़ा दो स्केल में, लगभग 5 तक कर देता हूँ। अब आपको प्रॉपरली सेंटर लाइन विजिबल हो रही है। अगर कोई इस तरह का केस बन रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सारे सेंटर लाइन जो है आपकी, देखो सेंटर से पास हो रही है, यहाँ भी सेंटर से पास हो रही है, यहाँ भी मेरा सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ भी सेंटर से पास हो रहा है, और यहाँ भी सेंटर से पास हो रहा है, तो इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं ना बात करता हूँ इस वाले केस के अंदर, इसमें क्या है, अगर मैं इसमें अगर सेंटर से बनाता हूँ लाइन को, मान लो इसके मैं सेंटर से बनाता हूँ लाइन को, तो ये इसके सेंटर से तो पास हो रही है, और इस कॉलम के भी सेंटर से पास हो रही है, बट इसके सेंटर से पास नहीं हो रही है, और इसके भी सेंटर से पास नहीं हो रही है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स जो है इसका मीनिंग ये समझ लेते हैं कि भाई सेंटर लाइन बोला है तो मतलब सेंटर से ही बनाना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेंटर लाइन को जो है, इसको बीम लाइन ड्राइंग भी बोलते हैं, ये आपको इस तरह से बना के भेजना है कि साइट पे एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, साइट पे जो आपका काम एग्जीक्यूट होना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस लाइन का क्या सॉल्यूशन आप करोगे, अगर मान लो इसको आप ये सॉल्यूशन करते हो, जैसे अभी मैंने इसकी सेंटर लाइन से स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये सेंटर लाइन बैठ नहीं रही, अगर आप इसकी सेंटर लाइन से ट्राई करोगे तो भी शायद जो है ये चीज़ें नहीं बैठेगी। ये देखो, ये देखो इसके सेंटर में तो आ रहा है, बट इसके सेंटर के अंदर नहीं है वो, ठीक है। उस साइड भी जाओगे तो क्या होगा, एक कॉलम के तो सेंटर के अंदर आ रहा है वो, बट दूसरे कॉलम के, कुछ पूछ रहे हो क्या, बट दूसरे यहाँ पे कॉलम के इसके सेंटर के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका ऑफसेट कर दोगे। ऑफसेट कहाँ पे करना है, ऑफसेट इसमें मेरे को टॉप साइड में करना पड़ेगा, तब ये सारे सबको टच करते हुए जाएगा इस तरह से। ये देखो, अब साइड पे इसके एग्जीक्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप इसको टॉप से भी कर सकते थे, आप इसको बॉटम से भी कर सकते थे। फिलहाल जो केस बन रहा है उसके हिसाब से मैं इसको टॉप पे कर सकता हूँ, नेक्स्ट वाले केस के अंदर मैं इसको बॉटम से कर सकता हूँ, देखो
नेक्स्ट वाले केस में क्या करोगे, अगर आप सेंटर से प्रोवाइड करोगे तो देखो ये इसके यहाँ पे सेंटर में नहीं आ रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है, या तो बिल्कुल सेंटर से पास होनी चाहिए, या टॉप से पास होनी चाहिए, या बॉटम से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ले लेता हूँ मेरा बॉटम से। इसके अंदर आपका देखो ये बॉटम से अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, बॉटम से अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे बॉटम से अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। तो इसको मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ। और कई बार आपको बॉटम से लेना पड़ेगा भी, टॉप से बॉटम से बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि सब जगह आपकी जो वॉल्स है वो 200 mm की नहीं होगी। कई जगह आप देखोगे कि पार्टीशन वॉल्स डाल रखी है, वो 100 mm की होती है। तो फिर क्या होगा, वॉल क्या हो सकता है लेफ्ट में या राइट में, इस तरह से करोगे आप। ठीक है, तो आपको कहीं पे टॉप या बॉटम में इस तरह से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला जो केस है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप सेंटर से सेंटर ले सकते हो, क्योंकि सारे कॉलम के ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल आ रहे हैं इसमें, तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो सारे मेरा एक्स डायरेक्शन का काम हो गया। अब वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। वाई डायरेक्शन के अंदर मैं अगर ग्रिड को लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, ये इसके सेंटर पे भी आ रहा है, इसके सेंटर पे भी आ रहा है, और इसके सेंटर पे भी आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल सबके सेंटर के अंदर आ रहा है। बाई चांस अगर क्या होता, अगर मान लो ये सेंटर में नहीं आ रहा होता, तो मैं क्या करता, या तो इसको लेफ्ट में लेता, यहाँ से लेता मैं इसको। ठीक है, इस तरह से लेता मैं, या फिर मैं किस तरह से लेता इसको, या फिर इस तरह इस साइड से लेता। ठीक है, दोनों में से कोई भी साइड ले सकते थे आप, या तो यहाँ से ले सकते थे आप, या फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से ले सकते थे। ठीक है, ये चीज़ लेते हो तो साइड पे जो सेंटर लाइन की जो मार्किंग करेंगे उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका कॉलम जो है इस लाइन के लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, इसके लेफ्ट में चल रहे हैं, इस तरह से आपको पता चल जाएगा, मार्किंग अच्छे से हो जाएगी। बट इसमें फिलहाल कोई इशू नहीं है, सेंटर से मैं ले सकता हूँ, तो फिर मैं इसको सेंटर से ही लूंगा। सेंटर से मैं यहाँ से सेंटर से लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे ये यहाँ के सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ पे भी सेंटर से पास हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, सब सेंटर से पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेता हूँ मैं, ये मेरा सेंटर से पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेता हूँ, ये भी सब मेरा क्या है, सेंटर से पास हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट आपको क्या कॉलम का ओरिएंटेशन करना है, उसके बाद सेंटर लाइन बनानी है, इससे आपको जो भी ड्राइंग्स है साइड पे भेजो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका थोड़ा स्केल सबका चेंज कर दो, देखो इसका तो स्केल ठीक आ रहा है, और इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा लो अगर आपको चीज़ें अच्छे से देखनी है। लाइन वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इसका। ग्रिड को प्रॉपरली सेट करना जरूरी है, क्योंकि ग्रिड का प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल+1 प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे स्केल को मैं कर देता हूँ 5। आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से जो भी स्केल है वो सेट कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब इसका आसान तरीका मैं बताता हूँ। ग्रिड को जैसे अपने को थोड़ा सा बाहर निकालना होता है, नेम्स भी लिखने होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक रेक्टेंगल बना लो सिंपल, इस तरह से मैंने रेक्टेंगल बना लिया, और यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड कमांड लगा दो, एक्सटेंड कमांड लगा दो, EX डबल एंटर। इस तरह से तो सारी लाइंस क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, बाद में आप रेक्टेंगल को डिलीट कर सकते हो। और एक साथ अगर करना हो तो एक साथ भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आप रेक्टेंगल को डिलीट कर दो, उसके बाद कुछ सर्किल्स बना लेंगे यहाँ पे। अब नॉर्मल लाइन को ले लो, यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ से मैं नॉर्मल लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने किया, और सर्किल को यहाँ से मैं क्या करूँगा, मूव कर लूंगा, यहाँ से वर्टेक्स को मैं यहाँ से मिला दूंगा इस तरह से, और इस पे कुछ कॉपीज कर लूंगा।
इसको मैंने दोबारा कॉपी इसलिए किया है क्योंकि अब मेरे को इस वाले वर्टेक्स को पकड़ना है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से जैसे इस डायग्राम के अंदर है अपना 1 2 3 4 ABCD इसके अंदर लिख देंगे अपन। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके एम्प्टी। ठीक है, ये वाला काम आप कर सकते हो 1 2 3 4 एंड ABCD इस तरह से आप प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरे इस तरह से कॉलम पॉलिटिशियंस में सेट करूंगा और उसके बाद सेंटर लाइन को बनाऊंगा। यहाँ मेरा कंप्लीट जो काम खत्म हो जाता है। अब मेरे को जो है ये वाली जो ड्राइंग है जो फाइनल मैंने यहाँ पे ये जो बनाई है सेंटर लाइन वाली, इसके अंदर ये देखो आपको डिस्टेंसेस लेनी है इसके अंदर ABCD 3.2 3 2.9 ये सब डिस्टेंसेस आपको चेक करनी है। फिर इस वाली डिस्टेंसेस को अपने ई टेप्स के अंदर डालेंगे। तो कोई डाउट है आज वाली क्लास से रिलेटेड तो पूछ लो। और आज का जो काम है वो ये रहेगा, सबसे पहले आपने जो भी प्लान बनाया है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हो, कोशिश करो थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट ही लो। वैसे सबका ठीक है, इसको बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और उसके अंदर सबसे पहले स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉलम्स, ठीक है, उनको चेक कर लो। उसके बाद सारे कॉलम्स के ओरिएंटेशन सेट कर लो। सारे कॉलम के ओरिएंटेशन सेट करें, सारे मोमेंट्स चेक करके और अपना बीम्स का भी जो है सारा स्टेबिलिटी चेक करके और फिर आप सेंटर लाइन को बना लो। ठीक है, जो सेंटर लाइन डायग्राम आप बनाओगे वही आपको नेक्स्ट ई टैप के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, मैं इस वाले डायग्राम को यूज़ करने वाला हूँ कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, और फिर पूरी अपने इसके अंदर मॉडलिंग करेंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, जो भी सेक्शंस वगैरह है वो सब डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट काम जो है कल स्टार्ट करेंगे। मेनली आपका जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट आज जरूरी था वो सारा मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट इसका मॉडलिंग कल करेंगे। उसके साथ साथ ही मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर लोड ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में, जो अगर आपने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ रखा हो तो उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। उसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ी सी बात करूंगा। लोड ट्रांसफर का मैकेनिज्म आपको समझना जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चरल डिजाइनर का जो रोल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। चीज़ों का जो मैंने जैसे बताया ना कि हर प्रोजेक्ट के अंदर एक नई जजमेंट करनी पड़ती है, एक नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी सी क्लास में आपको आधे घंटे पौन घंटे की क्लास में और एक साइट का एक्सपीरियंस तो दे नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो लोड ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म मैं एक बार आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि अब आपको कैसे डिजाइन करना है बिल्डिंग को। ठीक है, अब चाहे आप आइदर ई टैब्स में ये थ्योरी काम में लो चाहे स्ट्रेड में लो, हर जगह आपकी ये थ्योरी काम में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं, अगर कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए आप लोग। चलिए, हरिकिशन, कैफ, करेक्ट, क्लास ओवर। जी सर। ठीक है, ओके विजय सर। जी सर।